जय हिंद साथियों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन 17। आज है आपका 26 सितंबर। जी हाँ, आप देखेंगे आज है आपका 26 सितंबर 2023। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसी दिन से जुड़े हुए करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और न्यूज। आप देखेंगे करंट अफेयर प्रत्येक परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठने वाले हैं तो करंट अफेयर आप देखेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और करंट अफेयर आप देखेंगे आप परीक्षा के अंतिम 10 दिनों में पढ़ के आप तैयार नहीं कर पाएंगे। करंट अफेयर के लिए आपको डेली 2 से 3 महीना पहले से ही 1-1 घंटा समय देते हुए चलना है। अगर आप खासतौर पर बीपीएससी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे वहाँ 14 से 15 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप हमारी डेली की वीडियो, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट समय निकाल के अगर डेली हमारी वीडियो आप देखते हुए चलते हैं तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी फायदा होगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा उस दिन से जुड़ा हुआ। तो आइए आज देखते हैं 26 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप देखेंगे प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न में आपसे पूछा है एशियन गेम्स 2022 का जो था, आप देखेंगे आयोजित आपका ये 2023 में हुआ है। तो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता। अगर ये प्रश्न बन जाए कि एशियन गेम 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता, तो आपको ये बताना हो तो पुरुष शूटिंग टीम, महिला शूटिंग टीम, महिला वॉलीबॉल टीम, पुरुष वॉलीबॉल टीम। तो आपको ये बताना है भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता। तो आप देखेंगे जो पुरुष शूटिंग टीम है उसने आपके भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। तो आप ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये हाल ही में घटना घटी है, तो आगामी किसी भी परीक्षा में ये आपसे डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं आज के दिन से जुड़े हुए। तो देखेंगे 19वें एशियाई खेलों 2022 जो आपका आयोजित 2023 में हुआ है कि शुभंकर का नाम बताइए। शुभंकर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे परीक्षाओं में ये जरूर यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है चेन और उसके बाद कांग, उसके बाद देखेंगे लियन और उपरोक्त सभी। तो आप देखेंगे ये तीनों, और जहाँ भी आपने शुभंकर देखा होगा एशियन गेम का वहाँ पे ये तीनों हैं। तो इस प्रकार से उपरोक्त इसमें सभी हो जाएगा। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, कहीं एक भी दे देगा और पूछ देगा इसमें से कौन है कौन नहीं है, तो आप ये भी तीनों को इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है वर्ष 2023 में आयोजित इंटरनेशनल गेम के 3 शुभंकरों को मेमोरीज ऑफ जियांगन नाम दिया गया। तो आपको ये बताना है किस गेम के जो आपके तीनों शुभंकर हैं उसको ये नाम दिया गया। तो आप देखेंगे ओलंपिक गेम्स, डेविस कप, एशियन गेम, फीफा वर्ल्ड कप। तो पिछले प्रश्न में ही मैंने बताया, तो ये आपका इसमें एशियन गेम हो जाएगा। आप ये ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आज से जुड़े अगले प्रश्न को देखेंगे। 19वें एशियन गेम में किस भारतीय राज्य के खिलाड़ियों को चीन ने देश में एंट्री पर रोक लगा दी, जिसके विरुद्ध में खेल मंत्री ने दौरा रद्द कर दिया। तो आपको ये बताना हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। तो ये देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ हुआ। तो उसके बाद अनुराग ठाकुर जो आपके खेल मंत्री हैं उन्होंने दौरा ही रद्द कर दिया। ये आप ध्यान में रखेंगे, हाल ही में घटना हुई है, आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग सितंबर 2023 में कहाँ हुई। आप देखेंगे इसी महीने में ये मीटिंग हुई है। तो आपको ये बताना है कि ये मीटिंग आपकी कहाँ हुई है। आप देखेंगे न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस, सिडनी। तो आपको ये बताना है कि ये मीटिंग आपकी कहाँ हुई है। तो आप देखेंगे कि जो क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग है ये आपकी न्यूयॉर्क में हुई है। तो ऑप्शन आपका इसमें भी सही हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और आज से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राज्य महासभा के 78वें सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा, आपको ये बताना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। तो आपको ये बताना है कि भारत की तरफ से कौन संबोधित करेगा। तो आप देखेंगे ये आपके जो विदेश मंत्री हैं वो संबोधित करेंगे। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है, आपको ये बताना है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, दिवस से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो जो महत्वपूर्ण दिवस है वो आपको अच्छे से देखना है एक बार। तो आइए इसमें आप बताइए कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस आपका कब मनाया जाता है।
23 सितंबर, 25 सितंबर, 24 सितंबर, 26 सितंबर। तो आपको इसमें ये बताना है कि जो फार्मासिस्ट दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे ये 25 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है हाल ही में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया। आपको ये बताना है जो हाल ही में आपका देखेंगे भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 हुआ, उसका उद्घाटन आपका कहाँ पे किया गया। मुंबई में, चेन्नई में, नई दिल्ली, लखनऊ। आपको ये बताना है भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन आपका कहाँ हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये नई दिल्ली में हुआ है, ये हाल ही में हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखेंगे। आइए आज के दिन से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर आप देखेंगे सीमा द्वार उद्घाटन आपका किया गया। एक बार उद्घाटन है, आप बना लीजिएगा इसको। हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया। गुजरात में, आप देखेंगे राजस्थान में, पंजाब में और जम्मू कश्मीर में। तो आपको ये बताना है भारत पाकिस्तान सीमा पर सांचू पोस्ट सीमा द्वार कहाँ आपका उद्घाटन किया गया। तो ये आप राजस्थान में किया गया। आप देखेंगे राजस्थान का जिला है एक बीकानेर, बीकानेर जिले में ही आप देखेंगे ये किया गया है। तो ये आप इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये हाल ही में किया गया है। आगामी परीक्षा में यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और 26 सितंबर से जुड़े हुए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में प्रयागराज का निधन हो गया, वो कौन थे। जो आपका प्रयागराज का निधन हुआ है, आपको वो बताना है कि वो कौन थे। आपके गायक थे, पत्रकार थे, लेखक थे, क्रिकेटर थे। तो प्रयागराज आप देखेंगे स्क्रिप्ट राइटर थे, यानी लेखक थे, वो फिल्मों में पटकथा लिखते थे, तो उनका निधन हुआ है। तो ये आपके लेखक थे, ध्यान रखेंगे। ये हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। आपको ये बताना है भारत को छोड़ के हिंदू मंदिर का उद्घाटन भारत से बाहर कहाँ किया जाएगा, सबसे जो बड़ा होने वाला है। तो अबू धाबी, न्यू जर्सी, दुबई, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे भारत से बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर न्यू जर्सी में ये आप देखेंगे इसका उद्घाटन किया जा रहा है। ये आप यह ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा है इसलिए है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आपको ये बताना है जो आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का प्रदर्शनी का उद्घाटन आपका कहाँ पे किए हैं। गाजियाबाद में, आप देखेंगे नई दिल्ली, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि इन्होंने ये उद्घाटन कहाँ पे किया है। तो आप देखेंगे ये गाजियाबाद में इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही में हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है हाल ही में भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है। हाल ही में आप देखेंगे ये मिला है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। किस राज्य में आप देखेंगे 54वां ये टाइगर रिजर्व है भारत का, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, इस किस राज्य में मिला है आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ है, तो इसमें आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा क्योंकि हाल ही में यह स्थापित हुआ है और 54वां टाइगर रिजर्व है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में फ्रांस किस देश से अपने राजदूत और सैनिकों को वापस बुलाएगा, आपको ये बताना है। ये देखेंगे घटना हाल ही में घटी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में फ्रांस किस देश से अपने राजदूत और सैनिकों को वापस अपने देश बुला रहा है। कनाडा, नाइजर, सिंगापुर। तो आप देखेंगे कि नाइजर में तैनात राजदूत और सैनिकों को वापस बुला रहा है फ्रांस, तो इसमें आपका नाइजर सही हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये घटना आपके हाल ही में घटी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और 26 सितंबर से जुड़े हुए आज के और कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया है, आपको ये बताना है। आप देखेंगे हाल ही में ये पूजा मनाया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो आपको यह बताना है कि कर्मा पूजा किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका गोवा, राजस्थान, झारखंड, बीकानेर। तो आपको ये बताना है कि ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे जो कर्मा पूजा है ये आपका झारखंड में मनाया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए आज के दिन से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेशन कलिंग का विमोचन किया गया। आपको ये बताना है जो इस पुस्तक का हाल ही में विमोचन हुआ है नेशनल कलिंग का, आप इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है। विनोद शर्मा, सोनल गोयल, सरिस्का, आप देखेंगे सरिस्का भारद्वाज, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है ये किसकी पुस्तक है, तो ये सोनल गोयल की महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे हाल ही में इसका विमोचन हुआ है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया, आपको ये बताना है। इस आप देखेंगे इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया, लखनऊ, भोपाल, इंदौर। तो आप देखेंगे स्वच्छ सिटी इंदौर में ये आयोजित किया गया है इसलिए महत्वपूर्ण है, आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आइए आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है। आप देखेंगे ये हाल ही में ये माइलस्टोन पूरा हुआ है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है, तो आपको पता होना चाहिए इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे एशिया कप के दौरान ये आपका हुआ, तो ये आपका भारत बना है। आप देखेंगे भारत 3000 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए आज के दिन से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गांव को ODF प्लस घोषित किया गया है, यानी शौचालय, आप देखेंगे शौचालय मुक्त घोषित किया गया है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे 70%, 80%, 75% खुले में शौचालय मुक्त से कितने आप देखेंगे गांवों को घोषित किया गया प्रतिशत में, आपको ही बताना है। तो आप देखेंगे भारत के 75% गांव खुले में शौचालय से मुक्त घोषित किया गया है, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। हाल ही में ये आंकड़ा आया है तो इसलिए महत्वपूर्ण है। आइए 26 सितंबर से जुड़े हुए 20वें व अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में इंडियन ग्रेड प्रिक्स 2023 किसने जीता, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो आप देखेंगे बुध सर्किट ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ था, इसमें आपके मार्को आप देखेंगे बेचेजी ने ये आपका जीता है टूर्नामेंट, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये रहे आपके 26 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर की वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। हमारी वीडियो लंबी भी नहीं रहती है, 10 से 15 मिनट के बीच में ही रहती है। अगर इतना समय आप निकाल के देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि उस दिन से सारे करंट अफेयर के प्रश्न आपकी कवर हो जाएंगे, आपको अलग से करंट अफेयर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो और खासतौर पर करंट अफेयर की तैयारी करते हो तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।